यहाँ पे टोटल 100 टर्म है, यहाँ भी 100 टर्म है, तो एक एक टर्म को जब मैंने सम कर लिया अपोजिट टर्म को, तो यहाँ भी टोटल 100 टर्म ही बचे होंगे। उसकी हर एक टर्म बिल्कुल एक सेम वैल्यू रखती है। लास्ट टर्म होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लास्ट की 3 कंसेक्यूटिव टर्म आ रही है, ये वाली टर्म स्टार्टिंग से सेकंड है, तो ये लास्ट से सेकंड के अपोजिट आएगी। तो जब मेरी फर्स्ट टर्म जो बन रही है वही सेकंड टर्म का सम भी आएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। इसके पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला एक फॉर्मूला, जिसको हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इस नाम से जानते हैं, किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, और तब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो हम लोग पहले इसके फॉर्मूले को समझते हैं। इसके फॉर्मूले को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके इसके बारे में समझा देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब आप इस फॉर्मूले को बहुत इजीली समझ जाएंगे। मैं आपके सामने एक एपी लिख रहा हूँ, 1 2 3 98 99 100। मैंने आपके सामने एक एपी लिखी है जिसका फर्स्ट टर्म मैंने 1 लिया है और लास्ट टर्म मैंने 100 ले लिया है। यानी इस बात को आप देख के समझ सकते हैं कि जब फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 1 होगा, और जो लास्ट टर्म 100 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में टोटल 100 टर्म्स हैं। इस बात को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि इसमें टोटल 100 टर्म्स हैं। मैंने इसके आपके सामने एपी लिख दी। अब अगर मैं इस एपी के सारे टर्म्स का सम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके सारे टर्म्स को सम करके उसकी वैल्यू फाइंड करूँ, तो मैं इसको सम करके देखता हूँ। तो मैं सारे कॉमा के सिंबल्स को हटा के सब जगह पे सम का सिंबल में लगा देता हूँ। मैं इस एपी को सम कर रहा हूँ, तो जब सम करूंगा तो मैं यहाँ पे सम के लिए एस का यूज करते हुए, लेटर एस का, सम के लिए हम लोग एस यूज करते हैं। एस इक्वल टू 1 + 2 + 3 डैश डैश 98 + 99 + 100। इस तरह से मैंने इस एपी के सारे टर्म्स को सम के फॉर्म में लिख लिया। आपने देखा मैंने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी एपी को, इसको जो मैंने सम के फॉर्म में लिखा है, इसको मैं रिवर्स फॉर्म में लिखता हूँ। इसको मैं रिवर्स फॉर्म में लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि 2 + 5 लिखते हैं तो भी हमारे पास 7 आता है, और 5 + 2 लिखते हैं तो भी हमारे पास 7 आता है। यानी इसको हम लोग किसी भी नंबर को रिवर्स कर देने पर, सिंबल के साथ रिवर्स कर देने पर, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस पूरी एपी को रिवर्स फॉर्म में लिख देता हूँ। मैं इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ रिवर्स फॉर्म में लिखता हूँ तो भी मुझे सम ही करना है। सबसे पहले मैं लास्ट टर्म को सबसे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद वाली टर्म को उसके बाद लिख देता हूँ, उसके पहले वाली टर्म को उसके बाद लिख देता हूँ, एंड सो ऑन। और इधर जो मेरे पास स्टार्टिंग की टर्म्स हैं, 3 टर्म हैं, उसको मैं लास्ट की 3 टर्म के अपोजिट लिख देता हूँ। यानी जो स्टार्टिंग से मेरी थर्ड टर्म है वो लास्ट से थर्ड टर्म के अपोजिट हो जाएगी। स्टार्टिंग से मेरी जो सेकंड टर्म है वो लास्ट से सेकंड टर्म के अपोजिट हो जाएगी, और जो मेरी फर्स्ट टर्म वो बिल्कुल लास्ट टर्म के अपोजिट हो जाएगी। इस तरह से मैंने अपनी इस एपी को, जिसको मैं सम के फॉर्म में लिख रहा हूं, मैंने रिवर्स फॉर्म में लिख लिया है। अब मैं इन दोनों को सम करा देता हूं, मैं इन दोनों का सम करता हूं। तो आप देख सकते हैं हम जब दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास जो आएगा s + s 2s, s + s 2s इक्वल टू 100 + 1 101 + 99 + 2 101, 98 + 3 101, and so on, 98 + 3 101, 99 + 2 101, 100 + 1 101। इस तरह से आपने देखा कि हमने जो एक नई एपी बनाई, दोनों एपी को सम करके, इसके हर एक टर्म, एवरी टर्म इसका 101 आ रहा है, 101 आ रहा है। अच्छा, 101 आ रहा है इसका हर एक टर्म, लेकिन हम ये तो देखिए कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं। तो आप जानते हैं जितने टर्म ऊपर वाले एपी में थे, सेम उतने ही टर्म इसमें भी होंगे, क्योंकि इसी एपी को मैंने सम किया रिवर्स फॉर्म में। यहां पे टोटल 100 टर्म है, यहां भी 100 टर्म है, तो एक एक टर्म को जब मैंने सम कर लिया अपोजिट टर्म को, तो यहां भी टोटल 100 टर्म ही बचे होंगे, यानी यहां भी 100 टर्म है। अब मुझे सामने जब ये 100 टर्म आए तो मैं इसको सम के फॉर्मूले में इस तरह लिखता हूं। मैं या तो अलग अलग 101 101 बार बार सम करूं, या हम लोग स्टार्टिंग से इस बात को जानते हैं कि जितनी टोटल टर्म होती है उसमें हम लोग किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो सबकी वैल्यू सेम है उसी एक टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 100 है, 100 मैंने इस एक टर्म की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आएगा वही मेरा सम ऑफ एपी होगा। इस तरह से आपने देखा कि मैंने इसको लिखा एस इक्वल टू, अब मैं 2 इक्वल टू अदर साइड ले आऊंगा, तो 100 × 101/2
इक्वल, ये मेरे सामने आंसर आएगा 505। तो आपने इस तरह से देखा कि जब भी मैं किसी एपी को रिवर्स फॉर्म में लिख के पुरानी वाली एपी से सम कराता हूं तो उसकी हर एक टर्म बिल्कुल एक सेम वैल्यू रखती है, यानी हर एक टर्म की वैल्यू सेम हो जाती है। इस तरह से मैंने एक एपी बनाई और उसके रिवर्स फॉर्म को लिखा और उनका सम किया तो मेरे सामने ये आंसर आता है। अब इसी एग्जांपल को समझते हो, अब आप इस फॉर्मूले को समझिए कि कैसे हमको सम का फॉर्मूला निकालना है। हम इसी बात को एक एपी हम आपके सामने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमें कभी कोई एपी बनानी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ए लेते हैं, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग लिखते चलते हैं और जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप जानते हैं लास्ट टर्म होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमने ए एन जो लास्ट टर्म होती है वो ए एन के इक्वल है। आप जानते हैं जो लास्ट टर्म होती है वो ए एन होती है, इसी को हम लोग टी एन भी बोलते हैं और इसी को हम लोग एल भी बोलते हैं। ये लास्ट टर्म होती है, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। आप जानते हैं इस ए एन सिंबल से भी इसको हम यूज कर सकते हैं, टी एन से भी इसको यूज कर सकते हैं और एल सिंबल से भी हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप जानते हैं कि जो लास्ट टर्म होती है उसकी जो वैल्यू होती है, ए एन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ए एन का फॉर्मूला है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो यही हमारी लास्ट टर्म होगी किसी एपी की। अब हम इसके ठीक पहले वाली टर्म देखते हैं। इसके ठीक पहले वाली टर्म, आप जानते हैं कि जो लास्ट टर्म होती है वो उसमें एक एन से एक कम डी होता है, यानी एन माइनस वन डी होता है। तो जब उसके भी एक पहले वाली टर्म होगी तो इसमें एन से दो कम डी होगा, यानी इसकी जो टर्म बनेगी वो a प्लस एन माइनस टू डी बनेगी, a प्लस एन माइनस टू डी बनेगी। और लास्ट टर्म मेरी ये है a प्लस एन माइनस वन डी है। इस तरह से इसके ठीक पहले की जो टर्म बनेगी वो a प्लस एन माइनस थ्री डी बनेगी, a प्लस एन माइनस थ्री डी बनेगी। इस तरह से आपने देखा कि जो हमारी एपी फॉर्म हो रही है जिसका फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस टू डी, इस तरह से आप पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं इस बात को। और जो लास्ट टर्म हो रही है, लास्ट की थ्री कंसेक्यूटिव टर्म a प्लस एन माइनस थ्री डी प्लस a प्लस एन माइनस टू डी, a प्लस एन माइनस वन डी, ये लास्ट की तीन कंसेक्यूटिव टर्म आ रही है। इस तरह से हमारी एक सिंबल में एपी फॉर्म हुई। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे इस एपी को मैंने रिवर्स फॉर्म में लिखा है, इसको भी हम पहले सम के फॉर्म में, यहाँ पे सम के फॉर्म में लिखा, इसको पहले मैं सम के फॉर्म में लिख लेता हूँ। s इक्वल टू ए प्लस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म a प्लस डी प्लस थर्ड टर्म a प्लस टू डी एंड डैश डैश सो ऑन। इस तरह से और आगे फोर्थ फॉर्म होगी, थर्ड फिफ्थ टर्म होगी, सिक्स टर्म होगी, लास्ट की तीन टर्म हमें ये मिली इस तरह से। अब हम इसको भी रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं, रिवर्स फॉर्म में। तो हम देख सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो हम फर्स्ट टर्म के अपोजिट लिखेंगे, जैसा हमने यहाँ लिखा था लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म का अपोजिट लिखा था। तो मेरी जो लास्ट टर्म है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है मेरी फर्स्ट टर्म के अपोजिट आ गई। लास्ट के ठीक पहले वाली टर्म मेरी सेकंड टर्म के अपोजिट होगी, यानी a प्लस एन माइनस टू डी, एन माइनस टू डी प्लस उसके ठीक पहले वाली टर्म मेरी ठीक उसके पहले बाद वाली टर्म के अपोजिट होगी, यानी a प्लस एन माइनस थ्री डी, a प्लस एन माइनस थ्री डी एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ेगी। और जो लास्ट की तीन कंसेक्यूटिव टर्म है वो स्टार्टिंग की तीन कंसेक्यूटिव टर्म के अपोजिट होगी, यानी जो लास्ट की तीन कंसेक्यूटिव टर्म है इसके अपोजिट होगी। तो अब मैं इसको इसके अपोजिट लिखता हूं, a प्लस टू डी प्लस ये वाली टर्म स्टार्टिंग से सेकंड है तो ये लास्ट से सेकंड के अपोजिट आएगी, a प्लस डी, a प्लस डी। ये आप जानते हैं किस तरह से मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं। और जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल लास्ट टर्म के अपोजिट आएगी, a। इस तरह से आपने देखा कि मैंने सारी जो है जो एपी मैंने बनाई फॉर्मूले के फॉर्म में, उसको मैंने रिवर्स फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इसको भी सम कर देता हूं, इसको भी सम कर दे रहा हूं। जब मैं इसको सम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2s इक्वल टू, अब आप यहां देखेंगे फर्स्ट टर्म इसकी और इसकी फर्स्ट टर्म, जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो यहां पे सिर्फ a है, यहां पर एक a है, a और a मिलके 2a हो जाएगा, a और a मिलके 2a हो जाएगा प्लस n माइनस वन डी, n माइनस वन इंटू डी, ये तो सेम उसी तरह रह जाएगा। तो मेरी जो फर्स्ट टर्म बनी ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनी। क्या बनी? a प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनी। अभी आपने इसके पहले इस एग्जाम्पल से ये बात समझी कि जो फर्स्ट टर्म बनेगी वही सेकंड टर्म भी बनेगी, वही थर्ड टर्म भी बनेगी, वही सारी टर्म्स की वैल्यू सेम होगी।
टोटल जितनी टर्म्स होगी हर एक की वैल्यू सेम होगी। तो जब मेरी फर्स्ट टर्म जो बन रही है वही सेकंड टर्म का सम भी आएगा। सेकंड टर्म को जब मैं आपस में दोनों की सेकंड टर्म को सम करूंगा तो यही वाली वैल्यू आएगी जो मुझे अभी सामने फाइंड हुई है। आप इसको रफ पे भी करके देख, दोनों आपस में अपोजिट सेकंड टर्म बन रही है, इनका सम भी वही आया जो यहां पर आया था। यानी कि आपने इस एग्जांपल से भी समझा था कि हर एक टर्म का सम सेम आएगा। हर एक टर्म की अपोजिट टर्म आपस में जब सम हो जाएंगी तो वो सेम आंसर आएगा, यानी सारी टर्म्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका मतलब हुआ हर एक टर्म की वैल्यू सेम है। a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये सेकंड टर्म बनी। थर्ड टर्म भी यही बनेगी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, थर्ड टर्म भी यही बनी। इस तरह से हमारी सारी टर्म, लास्ट की जो मेरी टर्म होगी वो भी n माइनस वन इंटू डी, ये भी वही बनेगी। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये भी वही बनेगी। तो आपने देखा कि इसकी सारी टर्म पिछले एग्जाम्पल की तरह इसकी भी सारी टर्म सेम आएगी, सेम आ रही है। अब मैं देखता हूं कि हमारे पास यहां कितनी टर्म बनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इस एग्जाम्पल से आपने समझा था कि यहां जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स थी वो 100 थी। यहां जो मैंने एपी फॉर्म की है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो n होगी, क्योंकि मैंने n टर्म तक के फॉर्मूले को बनाया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी n। इस एग्जाम्पल में आपने समझा था कि जो नंबर ऑफ टर्म होगी वो हर एक टर्म की जो वैल्यू है, एक टर्म की वैल्यू में उस नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। मैं यहां पे वही कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म मेरे पास n है, n, तो मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसकी एक टर्म में, जो भी एक टर्म सारी की वैल्यू सेम है, इंटू डी, ये वैल्यू होगी 2s इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब s की वैल्यू क्या होगी, s इक्वल टू n, 2 को मैं इक्वल टू के अदर साइड ले जाऊंगा तो n बाई 2 हो जाएगा। और यहां मेरे पास बचा, और यहां मेरे पास बचेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये मेरे पास बचा। इस तरह से आपने देखा कि जो s यानी सम का जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो ये आया कि किसी भी एपी की सारी टर्म्स, जो n टर्म्स का सम होगा वो होगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस तरह से आपने समझा कि किसी भी एपी में सारी टर्म जो n टर्म्स होगी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 100, 200 कुछ भी हो सकती है। तो उतनी टर्म्स जो होगी, हर एक टर्म की सम का जो फॉर्मूला हमें फाइंड हुआ वो ये हुआ है, s इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी एपी की n टर्म को फाइंड कर पाएंगे, यानी उसकी जो हमको फॉर्मूला हमारे पास सामने हेडिंग में लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के n टर्म्स तक के फॉर्मूले को, n टर्म्स तक की वैल्यू हम लोग सम करके फाइंड कर पाएंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। इस फॉर्मूले में हमारे पास a है, d है और n है। आप देख सकते हैं हमें ये तीन चीजें, किसी भी एपी की हमें तीन वैल्यूज पता होंगी तो हम उसके पूरे एपी के सारे टर्म्स का सम इजीली फाइंड कर लेंगे। हमें फर्स्ट टर्म a मालूम होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस d मालूम होना चाहिए, और उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो हमें अगर फाइंड है तो हम लोग किसी भी एपी के n टर्म तक के सम को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से एग्जाम्पल से भी समझ लिया होगा और सिंबल से भी समझ लिया होगा। तो उम्मीद करता हूं इस पूरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं इसी बात में एक चीज़ और आगे आपको ऐड कर देता हूँ। इसी जगह पे आपने देखा कि जो सम का फॉर्मूला है s, वो n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में मैं एक चेंज कर देता हूँ, मैं एक चेंज कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये जो 2a है, 2a, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, एक बार a एक बार और a, जो मिलकर 2a हो जाएंगे, प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से मैंने लिख दिया। आप जानते हैं कि एक a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इतनी की वैल्यू, ये जो इतना मेरे पास पार्ट आया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग an बोलते हैं। क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस, इस पूरे के बदले मैं an लिख सकता हूं, यानी लास्ट टर्म s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। यानी अगर हमें पूरी एपी का कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन नहीं है, अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म यानी an, उसको हम लोग an भी बोलते हैं, उसी को हम लोग l भी बोलते हैं। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम लोग इसी फॉर्मूले को इस तरह भी सेट कर लेंगे कि s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, ये हम लोग लिख सकते हैं। या इसी फॉर्मूले में हम लोग ये लिख सकते हैं s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an
ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस तरह से। या इसी फॉर्मूले में हम लोग ये भी कह सकते हैं ए एन के बदले हम यहां लिख सकते हैं n/2, ए प्लस ए एन के बदले एल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये भी फॉर्मूला बना S = n/2 a प्लस एल। ये वही फॉर्मूला है जो ये वाला और ये फॉर्मूला सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह से आपने समझा कि किसी भी एपी के n टर्म की सम को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। उम्मीद करते हैं आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट भी होगा तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप आराम से समझ के इस वीडियो को देखेंगे, सारी बातें बिल्कुल ईजिली आपकी समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस को करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 26 टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एक एपी है, उसके हमें स्टार्टिंग से 26 टर्म्स के सम को फाइंड करना है। हुज फर्स्ट टर्म इज 8। उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है यानी ए है वो 8 है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, और उसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। जो चीज़ हमें गिवन है पहले उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 8, ए इक्वल टू 8। कॉमन डिफरेंस डी हमें गिवन है 3। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें फर्स्ट 26 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें 26 टर्म्स के बारे में बताया गया कि इसमें टोटल 26 टर्म्स होनी चाहिए। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 26, और हमें फाइंड क्या करना है, एस फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू वाट। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ए है, डी है, एन है और हमें एस फाइंड करना है। इसका मतलब हमें सम वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस इक्वल टू एन की वैल्यू हमें गिवन है 26/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 है प्लस एन की वैल्यू हमें गिवन है 26 -1 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है 3। हम इस तरह से इसको देखते हैं। 26 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 13, 2a ए की वैल्यू 8 है, 8 2 जा 16 प्लस 26 से 1 माइनस होगा तो 25 इंटू 3 इक्वल टू 13 ब्रैकेट में 16 प्लस 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 इक्वल टू 13, 16 प्लस 75, इन दोनों को जब हम लोग सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 91, आ जाएगा 91। अब 13 का मल्टीप्लाई 91 में करते हैं, 13 का मल्टीप्लाई 91 में, 13 1 जा 13, कैरी 1, 13 9 जा 117, 117 और कैरी हमारा 1 था 118। इस तरह से आपने देखा हमने इस एपी के 26 टर्म के सम को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एक एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। हुज फर्स्ट टर्म इज 9, जिसकी फर्स्ट टर्म 9 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इज 184, और उसके फर्स्ट 8 टर्म यानी स्टार्टिंग से 8 टर्म का सम 184 है। तो हम लोग सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं सॉल्यूशन में। हमें जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो ए 9 है और हमें क्या गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, 8 टर्म्स का सम दिया यानी नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 8, और हमें क्या गिवन है, हमें सम गिवन है, सम इक्वल टू 184। हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, d इक्वल टू वाट। तो हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं सम का फॉर्मूला, चूंकि हमें सम दिया हुआ है s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस की वैल्यू हमें 184 गिवन है इक्वल टू n की वैल्यू 8/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 9 प्लस एन की वैल्यू 8 -1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। तो हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया, 8 को 2 से तो 4 आ गया, 4 को इक्वल टू अदर साइड लाएंगे तो 184/4 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ हमारे पास जो बचा 2 9 या 18 प्लस 7d। अब इसको हम लोग जब 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 46 इक्वल टू 18 प्लस 7d। 18 को इक्वल टू अदर साइड लाते हैं, 46 माइनस 18 इक्वल टू 7d, या 7d इक्वल टू इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 28, d इक्वल टू 28/7 इक्वल टू 4। इस तरह से आपने देखा हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली है 4, हमें d फाइंड करना था और हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरह से आप फॉर्मूले की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 3 देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। कोई एक एपी है, उसकी फर्स्ट 14 टर्म्स का सम 1050 है
एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और उसी एपी की जो फर्स्ट टर्म ए है वो 10 है। फाइंड द 35th टर्म, हमें इसी एपी की 35th टर्म फाइंड करनी है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जो चीज़ें हमें गिवन है पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है कि किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म जो दी है वो हमें इस एपी की फर्स्ट टर्म में 10 दी है, ए इक्वल टू 10 ये गिवन है। हमें इसका कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है। और क्या गिवन है, हमें जो है इसके नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। क्या गिवन है, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम गिवन है तो n इक्वल टू 14 और सम गिवन है तो s इक्वल टू 1050। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। अब जब इतनी चीज़ें गिवन है तो हमें d गिवन नहीं है तो d हम लोग निकालेंगे, लेकिन हमें d फाइंड नहीं करना है। हमें d फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड क्या करना है, 35th टर्म फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, A35 फाइंड करना है हमें, A35। आप समझेंगे कि हम यहाँ पर जो चीज़ें हमें गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन हम देखते हैं A, N और S, हमें इतनी चीज़ें गिवन हैं लेकिन हमें D गिवन नहीं है। हमें पूछा क्या गया है, A35 पूछा गया, यानी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसको फाइंड करने के लिए। हमें इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म तो हमको इसमें दे दी गई, गिवन हो गई कि A35 यानी 35 नंबर टर्म फाइंड करनी है। और हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 10 है, लेकिन हमें कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है। हमें कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्टार्टिंग से 14 टर्म का सम दिया गया है। स्टार्टिंग से 14 टर्म तक का सम दिया गया है। इसका मतलब हुआ तो अब जब 14 टर्म का सम है तो वहां पे n जो होगा वो 14 होगा। जब हम लोग A35 निकालेंगे तो वहां n हमारा 35 होगा, लेकिन जब हम लोग सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां हमारा n 14 होगा। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में हमें ये वाला फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला भी यूज करना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना है। पहले ये फॉर्मूला यूज करना, बाद में ये फॉर्मूला यूज करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में, पिछले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो फॉर्मूला हमने यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अब हमें उस फॉर्मूले को भी यूज करना होगा और नए फॉर्मूले को भी यूज करना होगा। यानी जिस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे हमें पिछले सारे फॉर्मूले भी यूज करने पड़ेंगे और नए फॉर्मूले भी हम सीखते चल रहे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अब आपको और ज्यादा केयरफुल होकर अपनी स्टडी को करना होगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में आपके सामने जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए, हो सकता है उसमें ये फॉर्मूला भी यूज हो, ये फॉर्मूला भी यूज हो, एक साथ दो फॉर्मूले यूज हो सकता है उसमें 3 फॉर्मूले का यूज हो जाए। इस तरह से आपको ये बात समझनी होगी। आपको बहुत केयरफुल होकर क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसकी मीनिंग को समझना होगा और आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे क्या फाइंड करने के लिए इसमें आपको कहा जा रहा है, उस बात को समझ के अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना होगा। आपकी छोटी सी भी गलती आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही भारी पड़ सकती है। इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को बहुत ही केयरफुल होकर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को, एक एक थ्योरी को, एक एक फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को बहुत ही मन से समझेंगे, बहुत ही केयरफुल होकर समझेंगे, तब आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने बता दिया, आपको हिंट दे दिया कि यहाँ दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो जब हम लोग यहाँ सम का फॉर्मूला यूज करेंगे तब n की वैल्यू 14 होगी, लेकिन जब हम लोग A35 का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें n की वैल्यू चेंज होगी। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको हिंट देने के लिए लिख दिया था। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सबसे पहले अपने सम के फॉर्मूले से, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग यूज करते हैं। हमें सम गिवन है 1050। ये कितने टर्म्स का सम है, ये 14 टर्म का सम है। तो हमारे पास n जो है वो क्या होगी, 14 होगी। 14/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अभी हमें डी फाइंड नहीं है। अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 से हम लोग 14 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। 1050 बाई 7 को हम लोग इक्वल टू का अदर साइड लाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। इक्वल टू 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 13d, 14 में से 1 माइनस हुआ 13d। अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 150 इक्वल टू 20 प्लस 13d। 150 माइनस 20 इक्वल टू 13d, 13d इक्वल टू 130, d इक्वल टू 10। d की वैल्यू आ गई 10। आप जानते हैं 13 को 1 से 130 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 10, लेकिन हमें सिर्फ d फाइंड नहीं करना था, हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 35th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमको जब d फाइंड हो चुका है, a फाइंड है मेरे पास पहले से, तब हम 35th टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें 35th टर्म फाइंड करना था। अब हमने देखा कि अपना फॉर्मूला यूज करते हैं an इक्वल टू
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन अब यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 35 है, क्योंकि हम लोग 35 टर्म को फाइंड कर रहे हैं, यानी यहाँ n की वैल्यू 35 है। इस बात को ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले के लिए। अब हमने देखा कि a35 इक्वल टू a की वैल्यू 10 प्लस, चूंकि इसी AP में हमने 14 टर्म तक का सम लिया था, अब हमें इसी AP की और आगे बढ़ा के 35th नंबर की टर्म फाइंड करनी है। अब n की वैल्यू 35 हो जाएगी, तो अब हम देख सकते हैं 10 प्लस n की वैल्यू 35 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने भी फाइंड कर ली है, 10 आई है, मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू a35 10 प्लस 35 माइनस 1 34 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10 प्लस 340 इक्वल टू 350। तो इस तरह से आपने देखा हमने a35 की वैल्यू फाइंड कर ली है 350। तो उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से बहुत सारी बात समझ गए होंगे, कुछ आपका जो कॉन्सेप्ट वो और क्लियर हुआ होगा और आपके डाउट्स भी रिमूव हो गए होंगे कि हमको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं और अपना सॉल्यूशन करते हुए हम उस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें बताई गई है फाइंड करने। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 24, 21, 18 एंड सो ऑन। एक AP है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP, इस AP के कितने टर्म्स होंगे, मस्ट बी टेकन, कितने टर्म्स हम लोग यूज करें, कितने टर्म्स ले लें, सो दैट देयर सम इज 78, कि उनका सम 78 हो जाए। यानी क्वेश्चन हमें ये बताना चाह रहा है कि कोई एक AP है जिसके हमें टर्म्स दिए गए हैं, इस AP के कितने टर्म्स का हम लोग सम कर दें कि उनका सम 178 आ जाए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें n फाइंड करने को कहा गया है। तो हम चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि हमें AP गिवन है, तो AP में फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 24। D हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 करने पे, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करने पर हमें जो आंसर आता है वो D होता है। T2 की वैल्यू 21 माइनस 24 इक्वल टू -3, जो D आया वो -3 है। हमें और क्या फाइंड करना है, हमें SN दिया गया है, सम दिया गया है, सम दिया गया 78, लेकिन ये कितने टर्म्स का सम हमें नहीं मालूम है। तो हम टर्म के लिए S के बाद N सिंबल से इसको डिनोट कर रहे हैं, सम को SN बोल रहे हैं। हम लोग अपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी सम के लिए SN का यूज कर सकते थे, वहां भी कर सकते थे, यानी सम को हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन में SN यानी नंबर ऑफ टर्म से डिनोट करते हुए SN यूज करेंगे, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे। SN इक्वल टू 78, यानी नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम नहीं है लेकिन उनका सम 78 है, और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करनी है, n इक्वल टू वाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है SN इक्वल टू सम को के फॉर्मूले को हम अब S के साथ n भी यूज कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। SN नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं मालूम, लेकिन उस जितनी नंबर्स हैं उसका सम मालूम है हमें 78। n/2 हमें n ही फाइंड करना है, 2 इंटू a की वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 n ही हमको फाइंड करना है, -3d की वैल्यू -3। अब हम देख सकते हैं 2 को हम लोग इक्वल टू अदर साइड लाएंगे, 78 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इक्वल टू n, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस यहाँ जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो -3n माइनस 1 हो जाएगा, -3n माइनस 1, सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 156 इक्वल टू n 48 माइनस, अब ओपन करेंगे 3n प्लस 3 156 इक्वल टू n 48 और 3 ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 51 माइनस 3n। इस तरह से आपने देखा कि 156 इक्वल टू, अब हम इसको ओपन करते हैं तो 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब हम इन सबको इक्वल टू के अदर साइड लाते हैं तो हमारे पास जो बचेगा इसको हम इक्वल टू की साइड लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में, फिर ये इधर आएगा तो -51n और प्लस 156 पहले ही इधर इक्वल टू इधर 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। हम इसको फिर से नोट डाउन कर लेते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जानते हैं हम लोग इस स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कांस्टेंट में करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग फैक्टर करेंगे और उसका सम या डिफरेंस 51 के इक्वल आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये हमारे ख्याल से आना चाहिए 156 इंटू 3 इक्वल टू, ये आना चाहिए 468 आना चाहिए, और 468 हम इस तरह से फैक्टर करेंगे कि उसका सम या डिफरेंस 51 आ जाए, तो ये आ जाना चाहिए
इक्वल टू 39 इंटू 12, 39 इंटू 12। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का सम 51 आएगा। 3n² माइनस 39 प्लस 12 ब्रैकेट में n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ इसको ओपन करेंगे तो 3n² माइनस 39n माइनस 12n प्लस 156 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इन दोनों को पेयर बनाएंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ 3n कॉमन हुआ तो यहाँ बचा n माइनस, यहाँ से जब 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 13 और n तो कॉमन बाहर आ ही चुका है, माइनस इन दोनों में से हम यहाँ 12 कॉमन लेंगे 12, तो यहाँ बचेगा n माइनस जब 12 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 13 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं दोनों जगह पे हमको n माइनस 13 कॉमन मिल गया है और यहाँ अदर ब्रैकेट में 3n माइनस 12 आएगा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ n की दो वैल्यू आएगी, n इक्वल टू 13, एक तो वैल्यू ये आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी 3n माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा तो ये n इक्वल टू 4 आना चाहिए, n इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं n की हमारी दो वैल्यूज आ रही है, n की दो वैल्यू आ रही है, एक n इक्वल टू 13 आ रहा है और दूसरा n इक्वल टू 4 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस एपी में दो ऐसे आंसर होंगे जहां पर हमको सम करने पर 78 आ जाएगा, यानी इस एपी में स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम करेंगे तो भी 78 आएगा और हम लोग 13 टर्म तक का भी सम करेंगे तब भी आंसर 78 ही आएगा। ये कैसे हो रहा है? आपने पिछले वीडियो में इस बात को समझा था कि जब ये आप देख सकते हैं ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है 18, इसके बाद और कम होगी और कम होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि माइनस में चली जाएगी। तो जितने भी इसके टर्म माइनस में और प्लस में इक्वल होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और उनका सम में किसी तरह से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर हमको इस एपी का दो आंसर मिल रहा है, नंबर ऑफ टर्म के दो आंसर मिल रहे हैं। अगर स्टार्टिंग से हम लोग 4 टर्म का सम कर लेंगे तब भी हमको जो सम मिलेगा वो 78 मिलेगा और जब स्टार्टिंग से हम लोग 13 टर्म तक का सम कर लेंगे तब भी हमको आंसर 78 ही मिलेगा। इस तरह से आपने देखा इस एग्जाम्पल में हमें दो आंसर फाइंड हुए हैं। उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे और इसके साथ आप पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस को देखेंगे।